नमस्कार दोस्तों ईपीएफओ का जो नया रूल्स आया है, नए रूल्स के बाद जो क्लेम कर रहे हैं तो कुछ इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। सामने मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग परेशान हैं और मुझे कमेंट कर रहे थे। मेरे पास थोड़ा टाइम नहीं था, इसके वजह से जो है मैं ध्यान नहीं दिया। और जैसे मैंने उनका जो है कमेंट देखा तो मैंने उनकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व करने की कोशिश की कि आखिर में ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है। मतलब आपका यहाँ पे द क्लेम इज नॉट अलाउड, आपका क्लेम नहीं कर सकते हो सिंस ए प्रीवियस डीलिंग कंप्लेंट्स। मतलब आपका यहाँ पे जो है प्रीवियस में डीलिंग जो है कंप्लेंट सबमिट किया गया है, जो कि अभी ऑलरेडी वो पेंडिंग है, वो प्रोग्रेस में है, ठीक है, प्रोसेस में है। तो वो प्रोसेस खत्म होने के बाद ही आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। ऐसा प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों में आ रहा है, ठीक है। ये डी लिंक कंप्लेंट्स वाला, ये डी लिंक को है कि ये मेंबर आईडी डी लिंक हो रहा है। अब आप सोच रहे हो कि मेंबर आईडी डी लिंक क्यों हो रहा है। मेरे पास बहुत सारे कह रहे हैं सर हमने कुछ किया ही नहीं है, मेंबर आईडी डी लिंक क्यों हो रहा है। और जो कि मेंबर आईडी जो है, अब पहले जो हम डी लिंक करते थे, जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू दिखा रहे हैं कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मेरा जो है मेंबर आईडी है, मेंबर आईडी के सामने डी लिंक का ऑप्शन दिख रहा है। ये पहले था, जो नया डैशबोर्ड आने के बाद, जो नया बदलाव आने के बाद जो है, इसके पहले इस तरह का प्रोसेस हो रहा था, डी लिंक कर सकते थे। अगर कंपनी ने पैसा नहीं जमा किया है, हमारे मेंबर आईडी में हमारे पीएफ जमा नहीं किया है, हमने दूसरी नौकरी ज्वाइन कर लिया है, तो क्या होगा कि यहाँ पे मैं इसको हटा सकता था, डीलिंक कर सकता था। या बाई चांस एक दो दिन गया नौकरी करने और हमारी कंपनी इसमें जो है, कोई भी कंपनी हो, जुड़ गई, ठीक है। या हो सकता है मैं कंपनी जानता भी नहीं हूँ, बस उसने क्या किया, हमारा आधार कार्ड लिया था कोई कॉन्ट्रैक्टर, उसने क्या किया, कंपनी जोड़ दिया, ठीक है, उसमें कंपनी आ गई। तो ऐसे में बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं। तो उनका प्रोसेस क्या होता था, उसको डीलिंक कर सकते थे, ठीक है। अगर कंपनी उसमें पैसा नहीं जमा किए, कंट्रीब्यूशन जमा नहीं किए, तो उसको डीलिंक कर सकते थे। डीलिंक का ऑप्शन पहले रहता था और जो कि यहाँ पे डीलिंक पे क्लिक करके हम जो है उसको डीलिंक कर सकते थे, लेकिन ये एम्प्लॉय डीलिंक करता था, ठीक है। लेकिन इसी को दोस्तों अभी नया रूल्स जो 3 जुलाई 2026 आया है, इसी को बदल दिया प्रोसेस। अब डीलिंक आप नहीं कर सकते हो। जी हाँ, आइए आपको दिखाते हैं। ये हो गया है ऑटोमेटिक, ये ऑटो डीलिंक हो गया है। अब डीलिंक का ऑप्शन ही खत्म हो गया है। जब हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है, जैसे हम आ जाते हैं ईपीएफओ डैशबोर्ड पे, पहले हम यहाँ पे लॉगिन हो जाते हैं, ठीक है। अपना यूएन नंबर, पासवर्ड यहाँ पे डाल देते हैं और डालने के बाद यहाँ पे साइन अप कर देते हैं। जैसे साइन इन करते हैं ओटीपी जनरेट हो जाती है, ओटीपी के यहाँ पे हम सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद हम डैशबोर्ड पे अपने लॉगिन हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे डैशबोर्ड पे लॉगिन हो जाते हैं, तो यहाँ पे पहले हम व्यू में आके अपना स्टेटस चेक करते थे। तो देख रहा हूँ व्यू में मतलब यहाँ पे सर्विस हिस्ट्री, जितने भी कंपनी में काम किया हूँ, वो सर्विस हिस्ट्री व्यू में आके चेक करते थे। लेकिन वहां से हटा के यहाँ पे कर दिया है, नीचे आपको यहाँ पे सर्विस हिस्ट्री का ऑप्शन दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हो मेंबर सर्विस हिस्ट्री। अब यहाँ पे हम क्लिक करके जो है सर्विस चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आता हूँ, यहाँ पे चेक करता हूँ, तो यहाँ पे यस कर देना है, ठीक है। यस पे कर देंगे, हट जाएगा ये। उसके बाद यहाँ पे यस करने के बाद क्या होगा, जितने भी मेंबर आईडी है, सारी मेंबर आईडी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे सारी मेंबर आईडी आ गई है। अब यहाँ पे देख रहा हूँ कहीं मुझे डी लिंक का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। पहले डी लिंक का ऑप्शन रहता था, लेकिन अब डी लिंक का ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि डी लिंक ऑटो सिस्टम हो गया है। अगर पीएफ जमा नहीं करेगी कंपनी आपकी और जुड़ गई और 1 महीने तक नहीं जमा की, दूसरा महीना नहीं जमा की और तीसरे में आप दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लिए हो, जैसे दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेते हो और दूसरी वाली कंपनी का 1 महीना पहला पैसा जमा हो जाएगा, तो जिस कंपनी का पैसा नहीं जमा हुआ है उसका जो है ऑटोमेटिक डी लिंक हो जाएगा, ठीक है। तो वही प्रोसेस यहाँ हुआ है। अब यहाँ मेंबर आईडी में आते हैं तो आपको यहाँ पे रिसेंट पेंडिंग एप्लीकेशन का ऑप्शन दिखेगा, आपको उस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हो कि यहाँ पे पेंडिंग है, 1/7/2026 को हुआ था यहाँ पे डीलिंग ऑटोमेटिक। अब ये डीलिंग हुआ है, इसमें एक भी कंट्रीब्यूशन जमा नहीं है, 1 रुपए नहीं जमा था, इसलिए डीलिंक हो गया, ये ऑटोमेटिक डीलिंक हो गया। अब बहुत परेशान हो गए हैं कि लोग क्लेम कर रहे हैं तो वहां पे डीलिंक का जो है प्रीवियस पेंडिंग शो हो रहा है, तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे थे। तो दोस्तों आपको कमेंट करने की जरूरत नहीं है, ये सिस्टम ऑटोमेटिक हो गया। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हो 1/7/2026 को हुआ था, जो कि पोर्टल रिलीज हुआ है 3/7/2026 को, जुलाई में सभी को उपयोग करने के लिए रिलीज किया था ईपीएफओ ने। लेकिन 1/7/2026 को यहाँ पे जैसे अपडेट हुआ है, अपडेशन हुआ है सिस्टम में, ये ऑटोमेटिक डीलिंक होना स्टार्ट हो गए हैं। बहुत सारे लोगों का जो पीएफ जमा नहीं हुआ है, कंट्रीब्यूशन पड़ा हुआ है, वो पीएफ जो है पड़े हुए हैं,
पीएफ नंबर पड़े हुए हैं, ठीक है, मेंबर आईडी पड़े हुए हैं, कंपनी जुड़ी हुई है, उसमें 1 रुपए नहीं जमा है, तो वो आप ऑटोमेटिक डीलिंक हो जाएगा, आपके यूएन से ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो यहाँ पे पेंडिंग है, जैसे यहाँ पे ये सक्सेसफुल हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक सक्सेसफुल होगा, यहाँ पे अब दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। पहले क्या होता था, हम डीलिंग करते थे तो हमारी मेंबर आईडी जो है हमारी कंपनी में अप्रूवल के लिए जाता था, पेंडिंग फॉर अप्रूवल के लिए जाता था। अब यहाँ पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऑटोमेटिक डीलिंक हो जाएगा, यहाँ पे पेंडिंग है, अब यहाँ पे ऑटोमेटिक सेटलमेंट सक्सेस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे सक्सेस हो जाता है, आप दोबारा से क्लेम करेंगे तो आपका 100% क्लेम हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली प्रॉब्लम बहुत जो होती है, इसका समाधान यही है और इस पे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। ये अपडेट तो सबसे बढ़िया अपडेट है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कंपनी वाले जुड़ जाते हैं यूएन नंबर में, ठीक है, ऑटोमेटिक जुड़ जाते हैं। अगर आपका आधार कार्ड कहीं से पाए कॉन्ट्रैक्टर तो वो तुरंत जोड़ लेते हैं अपने जो है आईडी में, अब मेंबर आईडी जुड़ जाती है आपके यूएन अकाउंट में। तो अब जो है वो कंपनी अब यहाँ पे जुड़ने की जरूरत नहीं है, जैसे जुड़ेगी 1 महीने तक रहेगी, दूसरी कंपनी का पैसा जमा हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिक डीलिंग कर देगा, ईपीएफओ ही इसको ऑटो सिस्टम कर दिया है। तो ये बहुत बढ़िया अपडेट है, ठीक है। तो पीएफ की अधिक जानकारी लेना हो तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरीके की जानकारी मिल जाती है। ये प्रॉब्लम आपको आ रही है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, और पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं हूं शरद तिवारी और आप देख रहे हैं हेल्प सेंटर प्रयागराज।